स्कूल है तो वहाँ मास्टर नहीं है, मास्टर है तो जिस सब्जेक्ट का मास्टर उस सब्जेक्ट के बच्चे नहीं है, जिस सब्जेक्ट के बच्चे हैं उससे टीचर नहीं है। अस्पताल कितने दूर है यहाँ से? अस्पताल यहाँ 110 किलोमीटर है। तो साथियों, यूं ही खबर नहीं बन जाती, इसके लिए गांव-गांव जाना पड़ता है और रास्ता बनाना भी पड़ता है, रास्ता ढूंढना भी पड़ता है। ये सब दिखाने का प्रयास करना पड़ता है कि बंदरों का आतंक यहाँ, लंगूर यहाँ, तेंदुआ यहाँ, बाघ यहाँ, सुअर यहाँ, अब जाए तो जाए कहाँ, क्या कर रहे जनप्रतिनिधि। स्थिति यह है कि गरीब से गरीब व्यक्ति पहाड़ से अपनी 100 नाली छोड़कर देहरादून या किसी अन्य शहर में जाना चाहता है। क्यों? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? कौन देगा जवाब? कौन इन आंसुओं को थामेगा? आप देख सकते हैं स्कूलों की हालत। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते भी हैं तो कहीं बंदर है तो कहीं सुअर है, और अब तो यहाँ तक कि इन जंगलों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद यही कारण है कि बाघ, आपने अक्सर देखा होगा, बाघ आपको घनघोर जंगल में जहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं वहाँ नहीं मिलेगा, बाघ मिलेगा आपको इन झाड़ियों के बीच में। मकान सिंह गोसाई, ग्राम पंचायत गौसारी। मैं पुनः गांव चैनल के और धन्यवाद करना चाहूँगा जो इतनी दूर से यहाँ आए हैं और इन्होंने हमारी बात सुनी है। जो 35 जाखणीधार से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। हमारा मुख्य मकसद ये है कि जो ये खेत 4-5 गाँव का हुआ करता था, ये आज बंजर है। बंजर किस कारण है? जंगली जानवरों के कारण। जंगली सुअर, घोड़, मिर्ग, जितने भी जानवर होते हैं सारे यहाँ आके नुकसान कर जाते हैं और हमें बड़े वो उसके साथ दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम जो है बोते हैं, घर नहीं ले जाते, खाली बोते हैं और काटते नहीं हैं, क्योंकि वो जंगली जानवर काटते हैं और हम जो है न अनाज तो घास भी घर नहीं ले जा पाते, क्योंकि जानवरों का वो करा हुआ घास जानवर भी नहीं खाते, डंगर भी नहीं खाते हैं। और अब हमारी मुख्य मांग ये है सरकार से कि यहाँ चारों तरफ वो जालीदार फेंसिंग लगे, इसकी ज़मीन की रखवाली हो, ताकि जो लोग घर में वो खेती कर सकें और सुचारू रूप से उनका जीवन यापन हो सके। और हमारा मकसद ये नहीं कि हमें सम्मान निधि मिले या कुछ वो मिले, हमारा मकसद ये है कि मेरा नीचे वाला, मैं बीच का खेत है, ऊपर का बंजर है, नीचे का बंजर है, तो मैं उस विषय में क्या कर सकता हूँ? मैं कितना भी कोशिश करूँगा लेकिन अपने खेत को बचा नहीं पाऊँगा। आपका कहना है कि सम्मान निधि मतलब किसान निधि, किसान सम्मान निधि का जो है इतना वो नहीं है, महत्व नहीं है जितना खेती का महत्व है, क्योंकि हमने खाना तो इससे किसान नीति से थोड़ी खाना है, साल भर थोड़ी चलेगी। अच्छा, बीच में एक उड़ती खबर आई थी कि जो लोग अपनी खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं उन पर अब सरकार कब्जा करी। ये कहाँ तक सत्य है या नहीं है, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन अगर सरकार ऐसा कुछ कर दे कि जो लोग खेती करना चाहते हैं और जिन्होंने छोड़ दी है वो खेती उनको दी जाए, लेकिन उस पर फिर वो लोग ये ना कहें कि भाई आधा हिस्सा हमें दो, तो क्या आप लोग उस प्रकार खेती करने के लिए तैयार होंगे? हमारी ये राय है सरकार से कि जितनी भी बंजर ज़मीन है उस पर सरकार अपना वो करे, अधिकार करे और अपने अधिकार क्षेत्र में जिसको भी देना चाहती है वो दे, और जो घर में नहीं है ताकि उनको पता लगे कि हमारी खेत कोई कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर विचार हो और वो गहन वो हो। अगर वैसे नहीं मानते तो वैसे वो करे कि उससे करे कि जो लीगल कार्रवाई है वो करे, ये तो बंजर मत छोड़ो, ये तो फिर उसको जो है सरकार। लोकसभा का चुनाव है, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि चुनाव मोदी जी का चुनाव है। मोदी जी के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब मोदी जी तो सेंटर में हैं और वो जो है सारी डिटेल, मोदी जी छोटे बड़ा काम देख नहीं सकते। मोदी जी इतना बड़ा देश संभाल लें तो उनके लिए तो बड़ा असंभव है, लेकिन जो उनके छोटे नीचे के कार्यकर्ता हैं, जो भी हैं, जो नीचे विधायक MP जो भी होता है, तो उनसे अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो करें, क्योंकि मोदी जी की बात तो टीवी पे पहुंचती है, टीवी यहाँ तक पहुंचती नहीं है और टीवी से आगे कुछ होता नहीं है। बैंक जो है 26 किलोमीटर दूर है, हमारा 18 किलोमीटर दूर रंजीत है, 26 किलोमीटर दूर जाखणीधार है और सड़क की स्थिति बहुत दयनीय है। तो इस पर क्या कहना है? और अंजिन सैंड से लेके और जाखणीधार तक कोई MBBS डॉक्टर नहीं है। MBBS डॉक्टर बड़ी दुख की बात है। तो जो बिल्डिंग है वो 100 पीस बन के रह गए। पेटअप का आपने दिखाया था, वो आपने पेटअप अस्पताल का दिखाया था। हमारे दो पुनाणु गांव के 2 एक्सीडेंट हुए थे, दोनों जने वहाँ पेटअप में एक्सपायर हो गए। अगर शायद पेटअप में कुछ वो सुविधा होती तो शायद उनका जीवन बच जाता। बिल्कुल, मैंने उस खबर को दिखाया था, उसमें मैंने ये दिखाया था कि जिस अस्पताल में एक इंजेक्शन लगाने का कोई अवसर नहीं है, वहाँ पर क्या पोस्टमार्टम हो सकता है, इस प्रकार से हमने इस खबर को दिखाया था। और वहाँ एक स्ट्रेचर नहीं मिला बॉडी उठाने के लिए। आखिर हम अपनी समस्याओं को सरकार तक कैसे पहुँचाएँ? और ये आपने देख ही लिया कि चारों तरफ ये खेत हैं, जो ये ऐसा लग रहा है मानो कि जंगल बन चुके हैं, और जो बेचारे खेती कर रहे हैं उनके लिए आज यहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल भरा काम ये हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, और ये कारण है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सुविधाओं का ना होना, या फिर सरकार जो व्यवस्थाएं दे रही है उसकी जवाबदेही तय नहीं कर पाती है।
तो चलिए हम बात करेंगे मातृशक्ति से। और सशक्त नमन है ऐसी माँ बहनों को मेरा जो फिर भी गांव में रह रही हैं। आपको लग रहा होगा खेतों के बीच में ये चमकीले से क्या लग रहे हैं, ये कपड़े खड़े गए। दोस्तों यहाँ किसी बारात नहीं आ रही है, बल्कि यहाँ पे जो है अपना जीवन कैसे बचाया जाए और हम अपने जीवन को कैसे सुरक्षित करें, उसके लिए ये सब कपड़े लगाने पड़ते हैं, खड़े करने। ये सब आप भली बार जानते होंगे कि इससे होता क्या है। अच्छा ये बताओ कितना दिक्कत होनी आपसे? हमके बहुत दिक्कत बन बैजी सुंगरा नौड़िया रात भर जोगान पड़ दो और रात कटने हमके तब भी हमके कुछ नहीं बचणो। हमके कोई सुविधा नहीं मिलनी। सरकार बेटी जाल दिए जो न या हमके ये तार बार हो जाओ तो तब तो हमारी फसल बची जाली। गरीब गुरबन क्या कर जाइए में तो बच्चा पालना न एक स्कूल सुविधा न एक सड़क हमार कपड़े सड़क में हमारा रजिस्ट्री करी जमीन वहीं पर अस्पताल ने अभी तक कुछ सुविधा नहीं है। यहाँ की वजह से सब लोग यखन भागने लगे। चारों तरफ जाल लग जाओ न खेती पर ही तो वहाँ वजह से हम भी कर सकते अपना कुल दात हम चले सकते हूँ पर ये नहीं सकते हम ये जगह रात भर के बच्चों के हमसे कुछ हो जाता हम क्या कन ये वास्ते हमसे तार बाड़ चाहिए। हाँ भी सुविधा चाहिए हम तो बस सुंगर से बचाव चाहिए जालन चाहिए और क्या चाहिए जी कुछ नहीं चाहिए और बस यही सुविधा हमका बस। अब ये देख लो आप, जहाँ एक लोग बड़े बड़ी योजनाओं के लिए बात करते हैं, बड़े भिखारी बने बैठे हैं। क्या करें, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे खेतों के चारों तरफ से फेंसिंग हो जाए जिससे कि हम अपनी खेती बाड़ी कर सकें और हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मैं किसान निधि भी, उसका भी लालच नहीं है, लेकिन हमें इतनी सुविधा दी जाए हम खेती कर सकें। एक और सामाजिक कार्यकर्ता मेरे साथ में है, कुमाई जी नमस्कार। धन्यवाद रतुड़ी जी। मैं विजेंद्र कुमाई और मैं विश्व हिंदू परिषद में जिला उपाध्यक्ष हूँ यहाँ पर। और समय समय पर हम सामाजिक कार्य करते रहते हैं और मुख्य पीड़ा हमारी ये रहती है कि जो गांव में हमारे बुजुर्ग लोग हैं, माता बहनें हैं, जो नीडेड लोग हैं और जो खेती पर ही निर्भर हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। और हम सरकार की भी गलती नहीं मानते। मैं जो हमारे लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनको जिला स्तर तक ये बात पहुंचानी चाहिए, चाहे हमारे जिला कृषि अधिकारी हों, माननीय जिलाधिकारी हों, वहाँ तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि हमारी मुख्य जो मांग है ये सुअर हमारे खेत में ना आए। और उसके लिए सबसे कारगर उपाय क्या है, अगर 5 फीट मजबूत लोहे की फेंसिंग हो जाए तो उससे सुअर जो है इस खेत में नहीं आ पाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जो जितने बंजर खेत हैं इनको भी अन्य लोग कर सकते हैं। अभी हो क्या रहा है, अगर 1000 रुपये आदमी यहाँ खर्च करता है तो यहाँ पर इनकम 200 रुपया है। इसलिए जो आदमी है वो यहाँ पर खेती भी नहीं करना चाहता है। बिल्कुल। और आज गांव में सिर्फ गरीब आदमी रह चुका है। आज इस पीड़ा को लेकर इसीलिए हम आपको लेकर यहाँ पर आए हैं। अभी 1 साल से हमारा पेंडिंग था ये प्रोग्राम। कल हम ग्राम सभा मरड़ा में होंगे और सभी लोगों से निवेदन कि आप रतुड़ी जी का चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हमारा सरकार से निवेदन रहेगा कि आप जो किसान निधि जैसी अन्य सुविधाएं इन लोगों को देते हैं उस पर आप जवाबदेही भी तय करें। कुछ लोगों ने ट्रैक्टर लिए, उन पर भी जंग लग गया, खेती छोड़ दी, बैल छोड़ दिए, क्या उन पर कभी कार्रवाई होगी? जिन लोगों ने बैल हो या भैंस हो उनके कान पर ट्रैक्टर लगवा दिए लेकिन उन्हें छोड़ दिया फिर मरने के लिए सड़कों पर। वहीं दूसरी ओर यदि सरकार ऐसा कुछ करे कि जो लोग गांव में रहते हैं और खेती बाड़ी करना चाहते हैं, जिन लोगों ने खेत छोड़ दिए, यदि वो उन खेतों को करना चाहते हैं तो उसका जो है हक उन्हें दिया जाए। लेकिन जो व्यक्ति उस खेत को करेगा उसका कोई भी जो वहाँ से उपज होगी वो आपको ना मिले, ऐसा भी सरकार चाहे तो प्रावधान कर सकती है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, शेयर करें और आपका एक शेयर ही एक बहुत बड़ी सहायता बन सकती है। आप आज पहले तो आपका पुनः गांव की ओर चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप गांव की पीड़ा को बताते हैं। ये आप देख सकते हैं, अभी भी मैं बताता हूं आपको अपनी और आपकी वीडियो के माध्यम से बताता हूं मैं कि ये सामने देखो पहले आप गांव की महिलाओं को, और समय हो रहा है इस समय 7 बज रही है, 6:30 7, और ये लोग देखो कितनी मेहनत करते हैं और फिर भी सरकार और प्रतिनिधियों का इनके लिए क्या योगदान। तो दोस्तों आपने देखा ग्राम सभा गौसारी से मैंने आपको दिखाया खेती बाड़ी का हाल, लेकिन आज काम जो यहाँ पे कर रहे हैं उनकी बिगड़ गई चाल, क्योंकि रहना बिल्कुल मुश्किल हो गया है।